आज का टॉपिक है मेमोरी इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। हम एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में मेमोरी को दो तरीके से प्रोसेसर्स को ग्रांट करवा सकते हैं या उसका एक्सेस दे सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया है दो आर्किटेक्चर में। हमारा जो फर्स्ट आर्किटेक्चर होता है उसको हम बोलते हैं शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर, और इसमें जो सेकेंड आर्किटेक्चर होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर। इसको हम कभी कभी सेंट्रलाइज्ड शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर भी बोलते हैं और सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर से। सबसे पहले शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर में एक सेंट्रलाइज्ड मेमोरी होती है जिसको हम अमंग वेरियस प्रोसेसर्स शेयर करते हैं। यहाँ पे हर प्रोसेसर के पास खुद की मेमोरी नहीं होती है, लेकिन हम एक लोकल कैश भले ही दे देते हैं, जिससे होता क्या है कि एक्सेस टाइम जो है वो हमारा कम हो जाता है। तो चलिए मैं इसको एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर है ये कैसा होता है। तो सपोज शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर में हम पहले कुछ प्रोसेसर्स बना लेते हैं। तो ये मेरा प्रोसेसर 1 है। हमने यहाँ पे एक और प्रोसेसर लिया जिसको हमने प्रोसेसर 2 बोला। हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसर हो सकते हैं, तो सपोज यहाँ पर हमने इसको प्रोसेसर n कह दिया। इन सारे प्रोसेसर्स के पास, जैसा मैंने अभी बताया, खुद की लोकल कैश होगी जो कि एक्सेस टाइम को कम कर देगी ताकि जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो अच्छी हो जाए। तो ये मेरे प्रोसेसर 1 की कैश हुई, यहाँ पर ये प्रोसेसर 2 की कैश है, एंड सिमिलरली यहाँ पर प्रोसेसर n की कैश है। सॉरी, ये कैश हो गई। अब ये सारे प्रोसेसर कनेक्टेड होते हैं एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क से। तो ये मेरा क्या है, एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क है। अब यहाँ पर हमारी होती है एक सेंट्रलाइज्ड मेमोरी जिसको कि हम शेयर्ड मेमोरी बोल रहे हैं। तो ये है मेरी शेयर्ड मेमोरी, और यहाँ पर होते हैं हमारे इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए यहाँ पर क्या है, शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर में एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क है। इस इंटरकनेक्शन नेटवर्क से ये सारे प्रोसेसर शेयर्ड मेमोरी और इनपुट आउटपुट सिस्टम से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर केवल एक ही सेंट्रलाइज्ड मेमोरी है जो कि सारे प्रोसेसर्स शेयर कर रहे हैं। हमने हर प्रोसेसर के साथ एक लोकल कैश दी है। ये कैश क्या करेगी, ये एवरेज एक्सेस टाइम को रिड्यूस कर देगी, और इसीलिए हमने यहाँ पे हर प्रोसेसर को एक कैश दी है। तो हमने शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर में समझा कि केवल एक ही शेयर्ड मेमोरी है जिसको हमारे सारे प्रोसेसर्स शेयर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर की। यहाँ पर हमारे सिस्टम में जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं सबके पास खुद की एक कैश के साथ साथ एक मेमोरी भी हम देते हैं। चलिए मैं इसको एक डायग्राम के फॉर्मेट में ही आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सपोज ये मेरा प्रोसेसर 1 है। हर प्रोसेसर के साथ हम कैश देंगे ही देंगे। रीजन वही है कि एवरेज एक्सेस टाइम को रिड्यूस करना है, और यहाँ पे हमने लगा दिया इसका कैश। फिर ये हुआ मेरा प्रोसेसर 2, और यहाँ पर भी हमने इसकी एक लोकल कैश दे दी। सिमिलरली बहुत सारे प्रोसेसर हम बीच में ले लेते हैं और लास्ट में हम सीधे एक प्रोसेसर n लिख के और इसकी एक कैश लिख देते हैं। ये सारे प्रोसेसर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क से। तो ये मेरा है इंटर कनेक्शन नेटवर्क, और यहाँ पर क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है तो हर प्रोसेसर के पास क्या होगा, एक मेमोरी होगी, और
इनपुट आउटपुट होगा। सिमिलरली यहाँ पर एक मेमोरी है और एक इनपुट आउटपुट है। सिमिलरली प्रोसेसर N के पास भी मेमोरी है और इनपुट। तो आज हमने मेमोरी इन मल्टीप्रोसेसर सिस्टम के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि यहाँ पर शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर है, जिसमें हमने एक शेयर्ड मेमोरी को बाकी जितने भी प्रोसेसर कनेक्टेड हैं सबके साथ शेयर किया हुआ है, और दूसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर, जहाँ पे हर प्रोसेसर के पास खुद की मेमोरी होती है।